प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता के फरवरी माह के 10वें और अंतिम प्रश्न पत्र के सभी उत्तरों को छह ढाला ग्रंथ की चौथी से छठी ढाल के अनुसार उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 700 वीडियोस के द्वारा आप इस चैनल में प्राकृत जैनागम ग्रंथों का और प्राकृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्रश्न, छठाला में प्रयुक्त वृथा शब्द का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, समर्थ, पदार्थ, भावार्थ और व्यर्थ। यह शब्द हमको चौथी ढाल के 9वें छंद में मिलता है। तीसरी पंक्ति, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा, अहिंसाणु व्रत की चर्चा है। त्रस हिंसा को त्याग, त्रस जीवों की हिंसा तो पूर्णतः संकल्पी हिंसा का त्याग है, लेकिन वृथा व्यर्थ में निष्प्रयोजन थावर न संहारे, स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। तो यहां वृथा शब्द का अर्थ है व्यर्थ। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, व्यर्थ। दूसरा प्रश्न, छठाला के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चार कथन है, 3 कथन तो असत्य है, 1 सत्य है। देखिए, पुण्य के फल में हर्ष करना चाहिए, पाप के फल में हर्ष करना चाहिए। पुण्य और पाप के फल में हर्ष करना चाहिए। चौथा, पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना चाहिए। अब कौन सा कथन सत्य है? हमें पुण्य के फल में हर्ष करना या पाप के में, या पुण्य पाप दोनों में, या पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना? तो इसके लिए हम चौथी ढाल में देख रहे हैं 8वां छंद, पहली लाइन, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। पुण्य और पाप के फल माही, फल में हरख बिलखो मत, न हर्ष करो न विलाप करो। तो यहां पर पुण्य के पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सत्य है, पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना चाहिए। इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है डी, पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, अणुव्रत का भेद नहीं है। 5 अणुव्रत होते हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अचौर्य व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत। 5 अणुव्रतों की चर्चा चौथी ढाल में है। चौथी ढाल में आपको ये पांचों का वर्णन, लक्षण प्राप्त हो जाएगा 9वें और 10वें छंद में। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग, यहां से लेकर ये 5 अणुव्रतों का वर्णन है। सबसे पहला है अहिंसाणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, तीसरा अचौर्याणु व्रत, चौथा परिग्रह परिमाणाणु व्रत और 5वां ब्रह्मचर्याणु व्रत। यहां पर ऑप्शन में तीसरे नंबर पर सी, भोगोपभोग परिमाण व्रत है। यह अणुव्रतों के अंतर्गत नहीं है, शेष 3 तो है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भोगोपभोग परिमाण व्रत। चौथा प्रश्न, जिनके न लेश मृषा, यह पंक्ति किस व्रत को परिभाषित करती है? 4 ऑप्शन है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रतों का वर्णन 6वीं ढाल में है। 6वीं ढाल में इस पंक्ति को जब हम खोजेंगे तो हमको पहले ही छंद में यह पंक्ति मिल रही है, तीसरी लाइन में, जिनके न लेश मृषा, जिनके लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी मृषा यानी झूठ, असत्य नहीं होता है, वे सत्य महाव्रत वाले मुनि महाराज होते हैं। तो यह हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सत्य महाव्रत। 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 3 कथन तो सत्य हैं, 1 असत्य है। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ होते हैं, सिद्ध भगवान सर्वज्ञ होते हैं, अरिहंत भगवान शरीर रहित होते हैं, सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। बड़ा सरल प्रश्न है ये,
जब हम छठवीं ढाल पढ़ रहे हैं, छठवीं ढाल के अंत में पहुंचते हैं तो वहां पर अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था दोनों का वर्णन है। 11वें छंद में पहुंचिए, अरिहंत अवस्था का वर्णन चल रहा है। सब लखियो केवल ज्ञान करी, भविलोक को शिव मग कहियो। सब लखियो, सब लख लिया, सब देख लिया, केवल ज्ञान करी, केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ देख लिया, मतलब सर्वज्ञ हो गए। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ होते हैं, इस लाइन से ये सिद्ध है। जब अरिहंत अवस्था में सर्वज्ञ हैं तो अरिहंत अवस्था के बाद जो सिद्ध अवस्था आती है उसमें भी उनका केवल ज्ञान बना रहता है, हमेशा बना रहता है, अनंतानंत काल तक। तो इस दृष्टि से सिद्ध अवस्था में भी भगवान सर्वज्ञ ही रहते हैं। अरिहंत अवस्था में भी सर्वज्ञ हैं, सिद्ध अवस्था में। ये दोनों कथन तो हमारे सत्य हो गए। तीसरा, अरिहंत भगवान शरीर रहित होते हैं, और चौथा, सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। तो इसमें शरीर जो है, अरिहंत अवस्था परम औदारिक देह वाली होती है, परम औदारिक शरीर वाला होता है। शरीर का नाश अरिहंत अवस्था में नहीं हुआ है। समव शरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान है अरिहंत अवस्था में, लेकिन उनका शरीर अभी है। जब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे तो शरीर छूट जाएगा। इस दृष्टि से अरिहंत भगवान शरीर रहित होते हैं, यह असत्य कथन है। इस 5वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, अरिहंत भगवान शरीर रहित होते हैं। 6वां प्रश्न, बार बार ग्रहण करने योग्य वस्तु को क्या कहते हैं? बार बार 4 ऑप्शन है, भोग, उपभोग, परिग्रह और संग्रह। ये सभी भोग, उपभोग इत्यादि शब्द हमको चौथी ढाल में मिलते हैं, भोगोपभोग परिमाण वृत्त के अंतर्गत। 13वां छंद, तीसरी पंक्ति, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। भोग और उपभोग की वस्तुओं में नियम करके ममत्व को छोड़ता है। भोग का अर्थ है एक बार भोगने योग्य वस्तु, और उपभोग का अर्थ है बार बार भोगने योग्य वस्तु। तो यहां जो हमारा प्रश्न है कि बार बार ग्रहण करने योग्य वस्तु कौन सी है, उसे कहते हैं उपभोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उपभोग। 7वां प्रश्न, लोक भावना का चिंतन करते हुए निम्न में से कौन सा विचार किया जाता है? लोक भावना 5वीं ढाल में मिलती है। इस 5वीं ढाल में लोक भावना का छंद देखेंगे तो हमको इसका अर्थ, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, 12वें छंद में मिलेगा। किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये लोक कैसा है? किन्हु न करे, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। न धरे को, कोई इसको धारण नहीं करता। और षट द्रव्यमयी, ये 6 द्रव्यों से युक्त है। न हरे को, कोई इसका हरण नहीं करता, कोई इसका नाश नहीं करता। सो लोकमयी, ऐसा लोक है, इसमें जीव नित्य भ्रमण करता रहता है। अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला, यह लोक किसी के द्वारा रचा गया नहीं है, ये चिंतन हम लोग भावना में करते हैं। दूसरा, यह लोक किसी के द्वारा धारण किया हुआ नहीं है, यह भी चिंतन करते हैं लोक भावना में। तीसरा, यह लोक किसी के द्वारा नष्ट किया जा सकता नहीं है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का हुआ डी, उपर्युक्त सभी। ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। 8वां प्रश्न, मुनियों के आवश्यकों में शामिल नहीं है। ये प्रश्न भी बड़ा सरल हो गया। मुनियों के 6 आवश्यकों का वर्णन 6वीं ढाल में हमको प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? स्तुति, वंदना, प्रायश्चित्त, प्रतिक्रमण। अब 6वीं ढाल में देख लीजिए, समता संहारें थुति उचारें, 5वां छंद, समता संहारें, पहला हुआ समता, दूसरा थुति उचारें स्तुति, वंदना जिन देव की, तीसरा वंदना, नित्य करें प्रत्याख्यान, ये चौथा हो गया, प्रतिक्रमण 5वां हो गया, तजें तन अहमेव को, शरीर से ममत्व छोड़ना, कायोत्सर्ग,
यह छठवां हो गया। तो यहां पर 6 आवश्यकों में स्तुति भी है, वंदना भी है और प्रतिक्रमण भी है, प्रायश्चित्त नहीं है। प्रायश्चित्त मुनिगण करते हैं, वो 12 तपों के अंतर्गत आता है, लेकिन 6 आवश्यकों में नहीं आता है। इसलिए इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रायश्चित्त। 9वां प्रश्न, संसार खार अपार पारावार, इस पंक्ति में पारावार शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन हैं, सूर्य, पर्वत, समुद्र और जंगल। यह पंक्ति हमको 6वीं ढाल में 12वें छंद में मिलती है। तीसरी पंक्ति, संसार खार अपार पारावार तरी तीरहि गए। संसार रूपी खार, अपार जो पार करने योग्य नहीं है, ऐसा खार यानी जो स्वादिष्ट नहीं है, नमकीन है, खारा है, अपार है, पार करने योग्य नहीं है, ऐसा पारावार। पारावार का अर्थ होता है समुद्र। संसार रूपी खारा, अपार, समुद्र। तो यहां पर 9वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, समुद्र। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, 6 ढाला में आए चपला शब्द का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, इंद्रधनुष, बुलबुला, बिजली, परछाई। अब यह चपला शब्द हमको 5वीं ढाल में मिलता है। तीसरा छंद, जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। ये चपला शब्द यहां पर मिला है। ये जो इंद्रिय भोग इत्यादि हैं, यौवन, ग्रह, गोधन, नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग, ये सभी कैसे हैं? छिन थाई, क्षणमात्र रहने वाले हैं, अनित्य भावना का चिंतन है। ये सभी क्षणमात्र रहने वाले हैं, कुछ समय टिकने वाले हैं। जैसे सुरधनु, सुरधनु इंद्रधनुष, और चपला यानी बिजली। इंद्रधनुष कुछ समय के लिए दिखता है, फिर नष्ट हो जाता है। बिजली चमकी और गायब हो गई, बादलों में जो बिजली चमकती है। तो यहां चपला शब्द का अर्थ है बिजली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, बिजली। इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न पत्र भी हमारा पूर्ण हो गया है। जनवरी फरवरी दोनों माह के प्रश्न पत्र आपको इस चैनल में मिल गए हैं। आगे के प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। यह 12 महीने की प्रतियोगिता प्रति माह आगे बढ़ती जा रही है। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जो स्वाध्याय प्रेमी हैं उनके लिए यह चैनल बहुत कुछ देने वाला है। इसका लाभ उठाइए। सभी को जय जिनेंद्र।